फ्रूट प्लांट हो या फ्लावर प्लांट, तरह तरह के यूनिक ग्राफ्टिंग आइडियाज और उनके सक्सेस रिजल्ट समय समय पे मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो आज हम करने वाले हैं रोज प्लांट पर बड ग्राफ्टिंग। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं ग्राफ्टिंग टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आप मेरे हाथ में दो रूट स्टॉक प्लांट देख रहे हैं। यह देसी वैरायटी के रोज प्लांट हैं और इसको एक दिन पहले मैंने जमीन से निकाला था। रात भर ये पौधे पानी में रहे और अब मैंने इनको निकाल के इनकी रूट्स को ट्रिम किया है और आज हम इस पर बड ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आपने बड ग्राफ्टिंग के कई तरीके देखे होंगे और आज मैं जो तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूं वह शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो फ्रेंड, हम इन प्लांट को प्रिपेयर कर चुके हैं। अब हमको इसके लिए एक अच्छी साइन तलाश करनी है। तो हमारे पास रोज की कई वैरायटी हैं, तो उनमें से कुछ साइन लेके लगभग 4 कलर मेरे पास हैं। तो चारों कलर की हम साइन लेंगे और फिर उससे बड प्रिपेयर करके और फिर उसकी ग्राफ्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड, इसका क्या तरीका है, किस तरह की बड आपको चाहिए और किस तरह की बड को उपयोग करेंगे तब आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस होगी, इन सभी बातों को आप इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, जो हमारे पास प्लांट हैं उनकी हम साइन लेंगे और देख सकते हैं आप कि समय समय पर ये प्लांट कितनी बेहतर फ्लावरिंग कर रहे हैं। हाइब्रिड रोज अक्सर देखा होगा आपने कि सर्दियों के समय में बहुत बड़े बड़े फूल इस पौधे पर आते हैं, गर्मियों में इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। तो फ्रेंड, हाइब्रिड रोज हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें हालांकि खुशबू नहीं होती मगर फिर भी हम इसे लगाते हैं क्योंकि यह एक बार खिलने के पश्चात 25 से 30 दिनों तक पौधे पर बना रहता है। तो हमारे पास लगभग 4 कलर के फ्लावर हैं हाइब्रिड रोज के, तो उन्हीं से हम कटिंग लेंगे और फिर उन कटिंग से बड निकाल के इस रूट स्टॉक प्लांट, जो कि देसी पौधे का मैंने आपको दिखाया, उस पर हम इसकी बड को ग्राफ्ट करेंगे। आगे फिर इसका सक्सेस रिजल्ट भी आप देखेंगे। तो फ्रेंड, हम ऐसी साइन हमेशा उपयोग करेंगे ग्राफ्टिंग में बड प्रिपेयर करने के लिए जो कि सेमी हार्डवुड हो। ना तो सॉफ्टवुड होनी चाहिए और ना बहुत हार्डवुड होनी चाहिए। कम से कम साइन जो आप लें वह 6 महीने पुरानी हो। तो इसी तरह से हम सब साइन अपने पौधे से काट के अलग कर रहे हैं। तो 4 तरह के फ्लावर हमारे पास थे, प्लांट थे। तो हमने उन चारों से साइन ले ली है। अब हम इन साइन को प्रिपेयर करेंगे और फिर आगे बड ग्राफ्टिंग का तरीका देखेंगे। तो फ्रेंड, आपको पत्तियां खींच के नहीं निकालनी है क्योंकि यदि आप पत्तियां खींच के निकालेंगे तो उसकी बर्ड पॉइंट जहां से ग्रोथ होनी है वह डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए पत्तियों को आप इस तरह से किसी भी चाकू, ब्लेड या जो भी व्यवस्था हो आपके पास उससे आप इसे प्रिपेयर करें। तो देखिए, सभी की पत्तियां हम रिमूव कर रहे हैं। फिर हम इसको ग्राफ्टिंग का तरीका और साथ में इसको सक्सेस करने के लिए आपको किस तरह से इसका ध्यान रखना पड़ेगा, पौधे को किस तरह के वातावरण प्रोवाइड करना पड़ेगा, उन सभी को आप इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमने अपनी जो साइन थी उनको प्रिपेयर कर लिया है। अब इनसे हम बड लेके और अपने रूट स्टॉक प्लांट पे ग्राफ्ट करेंगे। तो देखिए, इस तरह की साइन, इसमें से 4 से 5 बड हमें मिल जाएंगी। तो फ्रेंड, आइए हम रूट स्टॉक प्लांट को अपने प्रिपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि इस पर किस तरह से बड ग्राफ्टिंग आप कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपके पास इस तरह का रूट स्टॉक प्लांट हो, आपके पास देसी वैरायटी का कोई भी रोज हो, उस पर उसकी हार्ड प्रूनिंग करके भी आप इस तरह की ग्राफ्टिंग गमले में लगे हुए कर सकते हैं। उसको एक खास वातावरण देना पड़ता है ग्राफ्टिंग के पश्चात, उसके विषय में भी हम जानेंगे। तो देखिए, हमने इसे लगभग 2 इंच छोड़कर और लगभग पूरा ट्रिम कर दिया है, काट दिया है। दोनों हमने रूट स्टॉक प्लांट अपने प्रिपेयर कर ली हैं। अब इनकी थोड़ा सा हम रूट स्ट्रिमिंग करेंगे ताकि पौधा हमारा अच्छे से ग्रोथ करे और सरवाइव करे। तो इसकी जो पतली पतली ब्रांचेस जो ऊपर साइड है उनको भी हम काटेंगे और साथ में जो पोर्शन हमने कटर से काटा है उसे बिल्कुल प्लेन कर लेना है ताकि यहाँ से पानी रुकने का कोई भी स्थान इस पौधे पर, हवा, नमी, वातावरण, नमी का मेन प्रभाव, नमी यहाँ पर ना रुके, इसलिए इसको प्लेन करना आवश्यक है, वरना यहाँ से फिर बाद में फंगस लग जाता है और पौधा खराब हो जाता है। तो हमारे पास दो रूट स्टॉक प्लांट हैं, दोनों को भी हम सेम टेक्निक से इसी तरह से आपको ऊपरी हिस्सा बिल्कुल प्लेन कर लेना है और प्लेन करने के पश्चात इसे हम काट के इस पर बड ग्राफ्टिंग करेंगे। तो देखिए, हमने दोनों रूट स्टॉक प्लांट को कट कर लिया है, उसको बिल्कुल शार्प प्लेन कर लिया है। अब हम इसकी हल्की हल्की रूट ट्रिमिंग करेंगे, जो कि हमारी ग्राफ्टिंग के नज़दीक आने वाली रूट्स हैं
उनको हम हल्का हल्का ट्रिम कर देंगे। देखिए इस तरह से। इससे पौधे में जो रूट्स बनेंगी वह ऊपर से नहीं, नीचे साइड से, जहाँ ट्यूबर सा दिख रहा होगा आपको मोटा भाग, वहां से इसमें रूट्स तेजी से डेवलप होंगी। और इस तरह के पौधे में यदि जो ग्राफ्टिंग आप करते हैं वो बहुत तेजी से ग्रोथ आती है उन पे। लगभग 10 से 12 दिन के अंदर आप देखेंगे कि ग्राफ्टिंग के पश्चात जब अगला रिजल्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगा 10 से 12 दिन बाद, तो आप इसकी ग्रोथ देख पाएंगे। तो प्रत्येक ब्रांच पे हम 4-4, मतलब एक पौधे पर 8 बड बिठाने वाले हैं, जो कि 4 अलग अलग कलर की होंगी, और आगे इस पौधे पर 4 अलग अलग कलर के फूल भी आएंगे। तो आपको इस तरह से लगभग आधा इंच के आसपास आपको इस तरह चाकू को, तेज चाकू को इस तरह धंसाना है और दाईं ओर और फिर बाईं ओर हल्का प्रेस करना है। ऐसा करने से यह अपनी जो लकड़ी है, वुड पार्ट को इसकी छाल छोड़ देती है, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। ये देखिए इस तरह से करना है, फिर दूसरी तरफ भी इस तरह। तो आपको जितनी भी ग्राफ्टिंग करनी है उतनी जगह से आप इसे इस तरह से आपको करना है। देखिए इस तरह से आपको चाकू दबाना है, फिर हल्का दाईं ओर और फिर हल्का बाईं ओर। इस तरह से आप करेंगे तो आपको बड लगाने के लिए पर्याप्त स्थान इतने में मिल जाता है। तो देखिए हम अपने दोनों रूट स्टॉक प्लांट को इसी तरह से छील रहे हैं, मतलब उसकी छाल को हल्का ढीला कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर बड प्रिपेयर कर पाएं। तो यदि ऐसा कुछ होता है, लगता है कि आपकी जो बड यहाँ पे नहीं आ पाएगी, तो आप उसे चाकू की नोक की सहायता से हल्का सा फैला दें। फिर जब आप इस पे बड को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप खुलता चला जाएगा। तो हमने अपने दोनों प्लांट प्रिपेयर कर लिए हैं। अब आप इसकी जो बड प्रिपेयर करना है वह तरीका देख लीजिए कि आपको किस तरह से इसकी बड निकालनी है। जैसा मैंने कहा कि ना तो आपको हार्डवुड साइन लेनी है, ना तो सॉफ्टवुड लेनी है, आपको सेमी हार्डवुड कम से कम 6 महीने पुरानी ब्रांच का उपयोग ही करना है। इसमें सक्सेस रेट ज़्यादा मिलता है फ्रेंड। तो देखिए इस तरह से आपको लगभग आधे इंच के आसपास लंबाई की एक बड प्रिपेयर करनी है। देखिए इस तरह से ये, और निचले पार्ट में भी आप एक कट लगाएं इस तरह से, तो बड आसानी से आपकी निकल जाएगी। ये देखिए तो हमने बड प्रिपेयर कर ली है। तो सेम टेक्निक से आपको सारी बड प्रिपेयर करके और पौधे के साथ में अटैच करनी है। आप कितनी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं यह इस पर निर्भर करता है। हमने प्रत्येक ब्रांच पर, मतलब जैसे ये पौधा है तो इस पर हम 8 बड लगाने वाले हैं। तो इसी तरीके से आपको बड लगा लेनी है। प्रत्येक बड को लगाते समय यह ध्यान दें कि जो बड का पॉइंट है, जहां से न्यू ग्रोथ निकलनी है, वह जो छाल है उसके अंदर अच्छे से चली जानी चाहिए। देखिए तो हमारे पास 4 कलर थे, चारों कलर की साइन हमने ली है और चारों कलर की बड्स हम निकाल रहे हैं उनकी साइन से और इस पर फिट कर रहे हैं। तो आप पौधे की मोटाई के अनुसार, ताकि छाल पूरी तरह से उतर ना जाए, इस अनुसार आप उस पर 3 से 4 या 1-2 जितनी भी आप चाहें बड प्रिपेयर करके इस तरह से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसका बांधने का तरीका भी थोड़ा अन्य ग्राफ्टिंग से थोड़ा सा अलग होता है, वह भी आप देख लीजिए। ऊपरी हिस्सा हम काट दे रहे हैं क्योंकि इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसी तरीके से हमने 4 बड इस ब्रांच में फंसा ली हैं। अब सेम टेक्निक से हम दूसरी ब्रांच और फिर अगला जो पौधा है हमारे पास उस पे भी हम इसी तरह से बड बिठा लेंगे। इसके पश्चात आपको इसे ग्राफ्टिंग टेप से अच्छी तरह रैप करना है। रैप करने का तरीका देख लीजिए क्योंकि यह ग्राफ्टिंग के सक्सेस और फेल होने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो एक ब्रांच पे हमने 3 बड बिठाई है और एक ब्रांच पे हमने 4 बड बिठाई हैं। ग्राफ्टिंग टेप का उपयोग रोज ग्राफ्टिंग में करना ज़्यादा उचित होता है नॉर्मल पॉलीथीन बांधने की अपेक्षा, क्योंकि यह इतनी मुलायम होती है कि जब न्यू ग्रोथ अंदर से आती है तो पॉलीथीन को फाड़ के वह बाहर निकल जाती है। उसको आपको खोलना या कुछ भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बांधते समय इस बात का ध्यान रखें कि पॉलीथीन जब आप इस पर कवर करें तो जहां से न्यू ग्रोथ निकलने वाली है, जो बड पॉइंट है, उस पर आपको पॉलीथीन यानी कि ग्राफ्टिंग टेप का सिर्फ एक परत ही आए, इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आप ज़्यादा लेयर यानी ज़्यादा ग्राफ्टिंग टेप को ऊपर लपेट देंगे तो फिर वह न्यू ग्रोथ निकलने में दिक्कत होगी उसको, और वह अंदर ही अंदर खराब हो सकती है। तो देखिए इस तरीके से आपको नीचे और ऊपर कस के बांधना है। सिर्फ उस बड पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि
ग्राफ्टिंग टेप की सिर्फ एक ही लेयर उसके ऊपर होनी चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से आपको सावधानी से टाइट बांधना है, ढीला नहीं छोड़ना है। ढीला छोड़ देंगे तो यह ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी। देखिए इस तरह से। तो जितनी भी ग्राफ्टिंग आप करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो बड प्रिपेयर करने का तरीका आपने देखा और जिस तरह से हमने इस पर ग्राफ्टिंग टेप लपेटा है उसका तरीका भी आपने देख लिया है। तो फ्रेंड इसी तरीके से आप इस पर बड ग्राफ्टिंग करके आसानी से मल्टी कलर का एक गुलाब बना सकते हैं, जिस पर 4 से 5 या 6 कलर, 8 कलर, जितने भी आप चाहें उतने कलर के फ्लावर एक ही पौधे पर ले सकते हैं। और आगे आप देख रहे हैं, इसी पे आप देखेंगे कि हम इस पौधे को लगाएंगे भी, लगाने का भी तरीका है वह भी आप देखेंगे। तो टाइट बांधना है, ढीला नहीं छोड़ना है। ढीला छोड़ेंगे फ्रेंड तो फिर आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हो पाएगी और इसमें हवा वगैरह ना जाए, इसलिए भी उसको पॉलीथीन से हम ऊपरी हिस्सा भी कवर कर रहे हैं। इससे अंदर उसमें ह्यूमिडिटी जनरेट होती है जो कि न्यू ग्रोथ को तेजी से बढ़ने में सहायक होती है। तो जितनी भी ग्राफ्टिंग हम कर रहे हैं सभी पर सेम टेक्निक का उपयोग करके और हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए आप कि हमने जो ग्रोथ वाला हिस्सा है जहां से बर्ड निकलनी है वहां पर सिर्फ पॉलीथीन की एक ही परत हमने दी है, ताकि जब हमारी न्यू ग्रोथ बाहर आए तो वह आसानी से बाहर निकल आए, उसको हमको खोलना ना पड़े, क्योंकि खोलने से फिर आपकी बर्ड ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके द्वारा की गई रोज प्लांट पर बड ग्राफ्टिंग फेल ना हो, तो इन सभी बातों को जो मैंने आपको वीडियो में बताई उनको आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए हमने इन सभी ग्राफ्टिंग पर बड बिठाकर और इन पर ग्राफ्टिंग टेप लगा दिया है। पौधे हमारे अब लगने के लिए रेडी हैं। तो यदि इस तरह के रूट स्टॉक प्लांट नहीं है आपके पास, तो आप देसी पौधा यदि आपने गुलाब का लगाया हुआ है तो उसकी हार्ड प्रूनिंग करके भी आप इस तरह की बड ग्राफ्टिंग आसानी से कर सकते हैं। और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड इस तरह के पौधों को आपको जड़ ज़्यादा बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं करना है। 6 से 8 इंच के पॉट इसके लिए काफ़ी हैं। जब पौधा आपका अच्छी ग्रोथ कर ले तो फिर आप उसे बड़े कंटेनर में या पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। पौधे को आपको ट्रांसप्लांट के पश्चात कम से कम 25 से 30 दिनों के लिए ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखना है। डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे इस तरह के पौधों को आपको नहीं रखना है। तो फ्रेंड इसी तरह के ग्राफ्टिंग अपडेट लगातार पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि मैं जब भी इस तरह के ग्राफ्टिंग अपडेट लेके आऊं तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।